चेनसो मैन के एपिसोड 3 में पावर ने जिस तरह उस फिन को मारा, ये देख के मिस माकिमा आके उसे समझाती है कि तुम्हें तुम्हारी पावर पे कंट्रोल करना चाहिए, और डेंजी से भी कहती है तुम्हें पावर को कंट्रोल करना चाहिए था डेंजी, और पावर डेंजी का नाम लगा देती है कि उसी ने तो मुझे ऑर्डर दिया था। ये सुन के डेंजी भी पावर से बहस करने लगता है कि मैंने कब ऑर्डर दिया, और इन्हें देख के मिस माकिमा इन दोनों को शांत होने को कहती है। कुछ देर बाद डेंजी पहली बार जूस पीता है और जूस को देख के सोचता है इसे पीना भी मेरा एक सपना है, लेकिन जो पावर ने आज किया ऐसे हम मुसीबत में आ सकते हैं। पावर बताती है कि उसे इंसानों से बहुत नफरत है और डेविल भी, क्योंकि एक डेविल ने उसकी प्यारी बिल्ली म्यू को किडनैप कर लिया था, और जैसे ही वो उसे बचाने गई माकिमा ने पावर को पकड़ लिया और तब से वो माकिमा के लिए काम कर रही है। पावर डेंजी से कहती है तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होगी, जिसपे डेंजी कहता है बिल्ली तो नहीं, लेकिन पावर की ब्रेस्ट छूने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के पावर डेंजी को ऑफर देती है अगर तुम मेरी म्यू को बचाने में हेल्प करो तो मैं तुम्हें अपना ब्रेस्ट छूने दूंगी। ये सुन के डेंजी गुस्से में कहता है उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये दोनों डेविल हेडक्वार्टर में जाते हैं और पावर के लिए परमिशन लेते हैं, क्योंकि पावर कभी भी अकेले बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पावर डेंजी को बताती है कि मुझे वो डेविल पता है किधर है, लेकिन उस डेविल से तुम लड़ोगे, मैं नहीं, क्योंकि पावर अगर लड़ती है तो वो डेविल पावर की पेट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। इधर माकिमा कॉन्फ्रेंस में होती है, जिसपे वो लोग माकिमा से पूछते हैं हमने ऐसा सुना है कि दूसरे देशों में डेविल को जंग में हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम्हारी स्क्वाड क्या कर रही है। माकिमा बताती है एक स्क्वाड मेरी काफी इंटरेस्टिंग है तो दूसरी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन वो सीनियर कहते हैं वो सिर्फ हमारे लिए एक कुत्ते हैं और उन्हें कुत्ते जैसा ही इस्तेमाल करो माकिमा। इधर आकी माकिमा से पूछता है कि तुम्हें डेंजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। माकिमा बताती है हर डेविल के नाम में ही उसकी ताकत बताती है, जैसे कॉफी, अगर कोई कॉफी डेविल हो तो उससे हमें ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई चेनसो हो तो सोचो वो कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अकी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। इधर पावर और डेंजी शहर से बाहर आ चुके थे और पावर डेंजी को बताती है उस घर में वही डेविल रहता है, और डेंजी और पावर उस डेविल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में डेंजी कहता है हो सके तो ये डेविल को मैं कुल्हाड़ी से ही मार दूं, क्योंकि मैं चेनसो नहीं बनना चाहता। पावर ये सुन के हंसने लगती है कि तुम चेनसो में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। कुछ देर बाद डेंजी को फील होता है कि पावर तो उस डेविल के करीब नहीं जा सकती थी, तो ये उसके घर के इतना करीब क्यों आ गई। डेंजी समझ जाता है कि पावर उसे फंसा रही है और बिना रुके वो पावर के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन उससे पहले ही पावर अपने ब्लड के हथौड़े से डेंजी के सिर पे मारती है और उसे घसीट के उस घर में लेके जाती है। यहाँ वो डेविल पावर से कहता है काफी वक्त लगा दिया यहाँ आने में। पावर उस पे बताती है मुझे अकेला निकलना अलाउ नहीं है। हम देखते हैं ये एक बैड डेविल है और उसका एक हाथ नहीं है, इसलिए वो इंसान का खून पीना चाहता है ताकि उसका वो हाथ वापिस आ जाए। डेंजी को देख के वो बैड डेविल बहुत खुश होता है, क्योंकि डेंजी अभी काफी यंग है, और उसे पकड़ के उसका ब्लड पीने लगता है। बैड डेविल का हाथ तो वापस आ जाता है, लेकिन डेंजी का ब्लड बहुत ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि डेंजी भी आधा इंसान है और आधा डेविल। पावर उस डेविल से कहती है वादे के मुताबिक मैंने तुम्हें इंसान दे दिया, तो अब मेरी बिल्ली मुझे दे दो। लेकिन वो डेविल पावर के सामने ही उसके पेट को खा लेता है, और ये देख के पावर शॉक हो जाती है। और हम पावर का पास्ट देखते हैं कि जब पावर नई नई फिन बनी थी वो जानवरों को मार के उनका ही खून पी लेती थी। तभी उसे एक बिल्ली दिखती है और उसे इतना कमजोर देख के वो एक काऊ को मार देती है और उसका दूध बिल्ली को पिलाती है और ब्लड खुद पी लेती है। पावर ये सोचती है जब ये बिल्ली हेल्दी हो जाएगी तब मैं इसे खाऊंगी, लेकिन वक्त बीतने के साथ पावर को उस कैट से लगाव हो जाता है, और एक दिन वही बैड डेविल पावर की बिल्ली को किडनैप कर लेता है और कहता है अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो मुझे एक इंसान ला के दो। सीन चेंज हो गया, हम प्रेजेंट में देखते हैं। पावर को समझ आ जाता है कि डेंजी को कैसा लगा होगा जब उसने अपना डॉग को खोया था। तभी वो बैड डेविल पावर को भी निगल लेता है, लेकिन ये भी उसे कड़वी लगती है और वो बच्चे खाने के लिए शहर की ओर बढ़ता है। यहाँ बैड डेविल कहता है कि सबसे पहले तो मैं इंसानों को खाऊंगा, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट वुमेन को और डेंजी को भी साथ में लेके जा रहा होता है। तभी बैड डेविल ये नोटिस करता है कि डेंजी उसका ही ब्लड पी रहा है, और उसे देख के डेंजी कहता है मेरी ब्रेस्ट यानी पावर को वापिस करो, और ये कह के डेंजी फिर से एक चेनसो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेविल ये देख के हैरान होता है कि ये भी एक डेविल है, और डेंजी चेनसो से उस डेविल का हाथ फिर से काट देता है, और ये दोनों एक बिल्डिंग पे जाके गिरते हैं। वहाँ पे एक सिविलियन होती है, जिसे देख के डेंजी वहाँ से भागने को कहता है। डेविल ये देख के सोच रहा होता है ये तो डेविल है, तो ये इंसानों को क्यों भागने को बोल रहा है। तभी डेंजी उस डेविल को एक पंच मारता है और वो दोनों सड़क पे आते हैं। यहाँ पे वो डेविल एक कार उठा के डेंजी की ओर फेंकता है,
लेकिन डेंजी अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो उस कार को आसानी से पकड़ लेता है और उस डेविल के ऊपर फेंकता है और वो कार उसके मुंह पे जाके ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद वो डेविल अपने मुंह से साउंड वेव का इस्तेमाल करता है और डेंजी बहुत दूर जाके गिरता है। डेविल को लगता है कि डेंजी मर गया, तभी वो चेनसो की आवाज सुनता है और डेंजी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। उसके बाद डेंजी उसके पेट पे वार करता है और वो बैड डेविल वहीं खत्म हो जाता है और हमारा एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है दोस्तों, और एपिसोड 4 जल्दी आएगा।